हेलो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स क्या होते हैं पावर बीआई में, कितने टाइप के होते हैं एंड उनका यूज़ क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे मैंने ऑलरेडी फ़िल्टर्स का जो टैब है वो ओपन करके रखा हुआ है। एंड वन मोर थिंग, जो फ़िल्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर बीआई में एंड इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के फ़िल्टर्स होते हैं, उनका यूज़ क्या है एंड फ़िल्टर की हेल्प से आप सिंगल पेज का जो डेटा है वो कैसे फ़िल्टर करोगे या मल्टीपल पेजेस का जो डेटा है वो कैसे फ़िल्टर करोगे या इंडिविजुअल विजुअल में कैसे फ़िल्टर्स इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। सो ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फ़िल्टर्स के अलावा हमारे पास दो और टैब हैं, एक है फील्ड्स और दूसरा है विजुलाइजेशंस। तो फील्ड्स टैब के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी आप कोई डेटा लोड करते हो तो वो फील्ड्स टैब के अंदर आपको दिख जाता है डेटा सेट। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑर्डर्स डेटा सेट लोड कर रखा है एंड ये उसके कॉलम्स हैं। जो विजुअलाइजेशंस टैब होता है, यहाँ पर पावर बीआई के ये इनबिल्ट विजुअल्स हैं, इनकी हेल्प से हम रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इन विजुअल्स की हेल्प से मैंने यहाँ पर दो विजुअल क्रिएट किए हैं, राइट। एंड थर्ड वन होता है फिल्टर, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास पावर बीआई में जो फिल्टर्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। तो दो तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि फिल्टर्स ऑन दिस पेज एंड फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस, राइट। ये दोनों अलग अलग हैं। थोड़ा साउंड सेम है इनका कि फिल्टर्स ऑन दिस पेज एंड फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। जो डिफरेंस है यहाँ पर दिस एंड ऑल का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो फर्स्ट वन है वो है फिल्टर्स ऑन दिस पेज। दिस पेज मतलब कि अभी मैं पेज वन पे हूँ, तो अगर मैं कोई भी ऑपरेशन या कोई भी फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करता हूँ यहाँ पर फ़िल्टर ऑन दिस पेज पे, तो वो फ़िल्टर सिर्फ एप्लीकेबल होगा पेज वन के लिए, क्योंकि नाम ही आप देख लीजिए फ़िल्टर ऑन दिस पेज। एंड जो सेकंड वन है फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं कोई भी फ़िल्टर्स इम्प्लीमेंट करता हूँ तो वो एप्लीकेबल होगा मेरी रिपोर्ट में जितने भी पेजेस हैं, राइट। बिकॉज नाम देखिए आप, फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। तो अभी मेरे पास दो पेज हैं, पेज वन एंड पेज टू। तो अगर मैं कोई भी फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करता हूँ फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस के अंदर, यानी यहाँ पर जहाँ पर ये लिखा हुआ है ऐड डेटा फील्ड्स हियर, मतलब यहाँ पर मैं अगर कोई भी कॉलम ड्रैग करके उस पर कोई भी फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो वो एप्लीकेबल होगा मेरे सारे रिपोर्ट पेजेस के लिए, क्योंकि इसका नाम है फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस। एंड जो फर्स्ट वन वाला था फ़िल्टर ऑन दिस पेज, यहाँ पर अगर मैं कोई भी कॉलम ड्रैग करता हूँ एंड उस पर कोई भी फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो वो सिर्फ पर्टिकुलर पेज के लिए इम्प्लीमेंट होगा। अभी जैसे मैं पेज वन पे हूँ एंड यहाँ पर मैंने फ़िल्टर ऑन दिस पेज पे कोई भी फ़िल्टर इम्प्लीमेंट किया तो वो पेज वन के लिए होगा। सेम ऐसे ही अगर मैं पेज टू पे गया एंड पेज टू पे मैंने फ़िल्टर ऑन दिस पेज पे कोई भी फ़िल्टर इम्प्लीमेंट किया तो वो पेज टू के लिए होगा। बट अगर मैं फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ या कोई भी फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो वो रिपोर्ट के सारे पेजेस के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। अब आता है थर्ड वन। थर्ड वन यहाँ पर अभी आपको दिख नहीं रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो ही दिख रहे हैं, लेकिन मैंने बोलता फ़िल्टर्स तीन टाइप के होते हैं। तो दो तो हमने ये डिस्कस कर लिए। एंड जो थर्ड होता है वो होता है फ़िल्टर ऑन दिस विजुअल। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है फ़िल्टर ऑन दिस विजुअल मतलब वो तब अनेबल होगा जब आप पर्टिकुलर किसी विजुअल को सेलेक्ट करोगे, क्योंकि जैसा कि नाम है फ़िल्टर ऑन दिस विजुअल, यानी आप किस विजुअल पे फ़िल्टर करना चाहते हो। तो जैसे कि अभी यहाँ पर दो फ़िल्टर हैं, सेकंड वन वाले पे इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ फ़िल्टर, तो जैसे ही मैं सेकंड सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनेबल हो गया है थर्ड फ़िल्टर, जो कि है फ़िल्टर ऑन दिस विजुअल, right? तो filter on this visual, then filter on this page and after that filter on all pages। तो टोटल थ्री लेवल के हमारे पास फिल्टर्स हैं। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिल्टर ऑन दिस विजुअल। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो फिल्टर ऑन दिस विजुअल है, यहाँ पर जो कॉलम्स दिखा रहा है, तीन कॉलम दिखा रहा है। एक दिखा रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रॉफिट एंड सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो ये विजुअल है इस पे मैंने अभी तीन कॉलम का यूज़ कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो विजुअलाइजेशन टैब के अंदर, ये देखो शेयर्ड एक्सेस में मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी ड्रैग कर रखा है, देन सेल्स एंड देन प्रॉफिट। तो सेम वही तीन कॉलम यहाँ पर आ गए, क्योंकि इस विजुअल में अभी मैं इन तीन कॉलम का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे पास ऑप्शन ये है कि अगर इस विजुअल पे मेरे को पर्टिकुलर कुछ डेटा फ़िल्टर करना है, जैसे कि सपोज़ मेरे को प्रोडक्ट कैटेगरी में सिर्फ ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी का डेटा देखना है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करा फ़िल्टर ऑन दिस विजुअल के अंदर,
तो सिर्फ इस विजुअल में, सेकंड विजुअल्स में इन दो का ही डेटा मेरे को अनेबल हो गया, राइट। एंड सेम ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास ऐड डेटा फील्ड्स हियर, यानी यहाँ पर मैं और कॉलम के बेस पे भी फिल्टर कर सकता हूँ इस विजुअल को। जैसे कि अभी तो मैं रिपोर्ट में तीन ही विजुअल यूज़ कर रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर सपोज अब मेरे को एक ऐसा कॉलम का यूज़ करना है जो कि मैं विजुअल में नहीं दिखाना चाहता, बट उसके बेस पे फ़िल्टर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये है कि अगर मेरे को कोई भी कॉलम ऐड करना है विजुअल में, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ऐड करते हैं, राइट। जैसे कि प्रॉफिट है अभी ये, तो हो सकता है मैं यहाँ पर अगर डिस्काउंट डाल दूँ, राइट, लाइन चार्ट पे। तो देखो डिस्काउंट की ये लाइन है रेड कलर की, अगर आपको दिख रही होगी, काफ़ी स्मॉल डेटा है डिस्काउंट का। तो ये देखो यहाँ पर डिस्काउंट का। बट सपोज मेरे को यहाँ पर ऐसा नहीं करना, मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड नहीं करना विजुअल में, तो मैंने अभी डिस्काउंट ऐसे कैंसिल कर दिया। एंड सपोज करो कि मेरे को प्रोडक्ट जो सब कैटेगरी है, राइट, उसके बेस पे कुछ डेटा फिल्टर करना है। तो प्रोडक्ट सब कैटेगरी का कॉलम यहाँ से ड्रैग करो आप, फिल्टर ऑन दिस विजुअल के ऐड डेटा फील्ड हियर में। ये देखो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी का कॉलम ड्रैग कर दिया। ये देखिए प्रोडक्ट सब कैटेगरी का कॉलम मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ अभी, तो देखो यहाँ पर मेरे पास तीन कॉलम तो पहले से ही थे, जो कि थे प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रॉफिट एंड सेल्स। उसके अलावा मैंने एक कॉलम और यहाँ पर ड्रैग कर दिया, प्रोडक्ट सब कैटेगरी। तो अगर आप देखोगे जो प्रोडक्ट सब कैटेगरी है वो मेरा विजुअल में नहीं आया, बट फिल्टर ऑन दिस विजुअल में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट सब कैटेगरी आ रही है, उसके बेस पे भी यहाँ पर मैं फिल्टर कर सकता हूँ। सपोज मेरे को ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सिंपल अप्लायंस एंड एनवेलप एंड इसके अलावा पेपर, ऑफिस मशीन्स एंड रबर बैंड, सिर्फ इनका ही डेटा देखना है। तो देखो ये मेरा यहाँ पर फिल्टर हो गया। तो अब जो ये डेटा यहाँ पर आ रहा है, ये ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी का आ रहा है, बिकॉज मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर दो ही सेलेक्ट किए हैं, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजीज। एंड जो यहाँ पर प्रोडक्ट सब कैटेगरी है, यहाँ पर मैंने सिर्फ अप्लायंस एंड एनवेलप्स एंड ऑफिस मशीन एंड पेपर एंड रबर एंड बैंड ये सेलेक्ट किया है। तो अभी जो ये डेटा फिल्टर हुआ है, ये सिर्फ इनका हुआ है, राइट। तो आप ऐसे पर्टिकुलर किसी विजुअल में भी फिल्टर कर सकते हो फिल्टर्स की हेल्प से। तो उसको बोलते हैं हम फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल। मीन्स मैं सिर्फ पर्टिकुलर इस विजुअल पे ही फिल्टर करना चाहता हूँ और विजुअल्स पे नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फिल्टर ऑन दिस विजुअल का मतलब क्या है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप फ़िल्टर विजुअल पे 3 कॉलम यूज़ कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक बाउंडेशन होगी कि आपको उन 3 पे ही फ़िल्टर करना है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट सब कैटेगरी एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ ड्रैग किया था, तो ऐसे आप यहाँ पर कोई भी कॉलम ड्रैग कर सकते हो। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पर रीज़न का कॉलम ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पर फ़िल्टर ऑन दिस विजुअल एंड यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखो कि जो ये डेटा आ रहा है सेंट्रल रीजन का है। सेंट्रल रीजन के अंदर जो ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी है, एंड उसके अंदर जो सब कैटेगरी ये है जो मैंने सेलेक्ट की थी फिल्टर में, ये उसके बेस पर डेटा यहाँ पर बाइंड हो रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने कैंसिल कर दिया इसको, ये मैंने सब क्लियर कर दिया, राइट। तो ये हो गया कंप्लीट डेटा। ओके, अब करते हैं सेकंड फिल्टर्स का डिस्कशन। तो जो सेकंड लेवल का जो फिल्टर होता है वो होता है, अगर मैं फिल्टर टैब के अंदर जाऊँ, वो होता है फिल्टर्स ऑन दिस पेज। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो फिल्टर ऑन दिस विजुअल का ऑप्शन था फर्स्ट वन, वो हट गया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी विजुअल सेलेक्ट नहीं कर रखा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो वो दोबारा इनेबल हो जाएगा फिल्टर ऑन दिस विजुअल, राइट। बट मेरे को अब ये नहीं करना है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड अब सेकंड फिल्टर हम डिस्कस करेंगे, वो है फिल्टर्स ऑन दिस पेज। तो फिल्टर्स ऑन दिस पेज का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर किसी पेज के लिए फ़िल्टर करना। तो अगर सपोज़ अभी मैं पेज 1 पे हूँ एंड पेज 1 पे मेरे पास 2 विजुअल हैं, राइट। ये 2 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, राइट। तो फ़िल्टर ऑन दिस पेज का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर कोई भी कॉलम डालोगे एंड उस कॉलम में जो भी आप फ़िल्टर करोगे, तो वो फ़िल्टर एप्लीकेबल होगा पेज 1 के लिए। मतलब फ़िल्टर ऑन दिस पेज, यानी यहाँ पर दिस क्या है, पेज 1, राइट। तो पेज 1 के अंदर जितने भी विजुअल होंगे तो डेटा उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर हो जाएगा जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो सपोज़ मेरे को यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो रीजन कॉलम के बेस पे करना है इस पेज पे। मैं चाहता हूँ कि इस पेज पे जो भी वैल्यूज़ है वो सिर्फ
वही रीजन का दिखाए जो मैं सेलेक्ट करूँ। तो यहाँ से मैंने रीजन ड्रैग कर दिया, ऐड डेटा फील्ड हियर यहाँ पर ड्रैग कर दिया। और आप ध्यान से देखो फिल्टर ऑन दिस पेज के नीचे जो ऐड डेटा फील्ड हियर का ऑप्शन है वहाँ ड्रैग किया मैंने। आपको यहाँ ड्रैग नहीं करना, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आप पर्टिकुलर किसी पेज पे फिल्टर करना चाहते हो वैल्यू और आप ड्रैग कर देते हो ऑल पेजेस पे, तो वो सारे पेजेस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट मैंने ड्रैग कहाँ पर किया, फिल्टर ऑन दिस पेज पे, राइट। तो यहाँ पर मैंने रीजन का कॉलम ड्रैग कर दिया। एंड अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये पेज है यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल एंड ईस्ट का ही डेटा दिखाए। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सेंट्रल एंड ईस्ट सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो जो ये यहाँ पर दिखा रहा है विजुअल वन में ईस्ट एंड सेंट्रल, एंड जो सेकंड विजुअल में टेक्नोलॉजी फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाई आ रही है ये भी ईस्ट एंड सेंट्रल के ही सेल को आपको दिखाएंगी, सेल्स एंड प्रॉफिट को दिखाएंगी। ये किसी और रीजन की सेल्स एंड प्रॉफिट को आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिल्टर हुआ है वो रीजन हुआ है सेंट्रल एंड ईस्ट। तो इन दोनों का ही आपको यहाँ पर डेटा ये दिखाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं फिल्टर ऑन दिस पेज। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पर सिर्फ रीजन ही नहीं है, सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले कहा था यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम ड्रैग कर सकते हो। अब सपोज मेरे को ये प्रोडक्ट कैटेगरी बेस पे यहाँ पर डालना है, तो मैंने अगर प्रोडक्ट कैटेगरी पे ये कॉलम यहाँ डाल दिया मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी में मैं सिर्फ फर्नीचर में इंटरेस्टेड हूँ, फर्नीचर की सेल्स एंड प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर दो फिल्टर लगाए हैं, फिल्टर ऑन दिस पेज पे एक लगाया रीजन पे, तो रीजन है सेंटर ऑफ ईस्ट, एंड जो कैटेगरी है वो फर्नीचर। तो इन दोनों विजुअल में जो डेटा फिल्टर हो रहा है वो हो रहा है सेंट्रल एंड ईस्ट का, और जो फर्नीचर भी आपको दिखा रहा है वो भी सेंट्रल एंड ईस्ट का सेल्स एंड प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डेटा फिल्टर हो गया पर्टिकुलर इस पेज के लिए। इसके अलावा अब जो थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। तो पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये मैंने कैंसिल करते हैं यहाँ से। ओके, अब डिस्कस करते हैं फ़िल्टर 3 जो कि है फ़िल्टर्स ऑन ऑल पेजेस। तो मतलब ये है कि जो भी मैं यहाँ पर फ़िल्टर करूँगा वो सारे पेज के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अभी देखो जैसे कि पेज 1 है एंड ये है पेज 2, राइट। एंड सपोज़ मेरे को दोनों पेज पे जनवरी मंथ का डेटा देखना है कि चाहे वो टेक्नोलॉजी या फर्नीचर या ऑफिस सप्लाई ये है उसमें सिर्फ जनवरी मंथ का सेल्स एंड प्रॉफिट आए, एंड जनवरी मंथ में ईस्ट वेस्ट सेंट्रल एंड साउथ का जो जो भी सेल्स हुए वो दिखे, राइट। दोनों पेज में सिर्फ जनवरी मंथ का देखना है डेटा, मेरे को सिर्फ एक ही मंथ का डेटा देखना है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे मंथ का कॉलम ड्रैग करूँगा एंड उसमें सेलेक्ट कर लूँगा जनवरी। तो वो ऑटोमेटिकली दोनों पेज पे सिर्फ जनवरी मंथ का ही डेटा दिखाएगा। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं गया फील्ड सेक्शन में, एंड फील्ड सेक्शन के अंदर मैंने क्या करा, ऑर्डर डेट में गया, एंड यहाँ पर मेरे पास डेट हायरार्की का ऑप्शन है, एंड मंथ कॉलम मैंने ड्रैग कर दिया फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, एंड इसमें से मैंने सेलेक्ट कर लिया जनवरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ है, एंड अब जो ये डेटा मेरे को दिखा रहा है पेज 1 में ये जनवरी मंथ का है। तो जनवरी मंथ के अंदर टेक्नोलॉजी में जो सेल्स एंड प्रॉफिट है वो ये है, राइट। सेल्स एंड प्रॉफिट ये है, फर्नीचर का ये है, एंड ऑफिस सप्लाई का ये है। सेम ऐसे ही जनवरी मंथ में साउथ की सेल ये है, एंड वेस्ट की ये है, ईस्ट की ये है, सेंट्रल की ये है। एंड सेम अगर मैं पेज 2 पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो पेज 2 पे मेरे पे यहाँ पर मंथ वाइज डेटा था, तो इसमें सिर्फ जनवरी का ही दिखा रहा है, एंड ये सारा जनवरी का ही फिल्टर आ रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। एंड सेम यही कि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर देखो मैं जनवरी के अलावा फरवरी सेलेक्ट करता हूँ, मार्च सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सॉरी मैंने अप्रैल तक सेलेक्ट किया तो अप्रैल तक का डेटा आ गया है। एंड उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं रीजन का कॉलम को भी लेकर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैंने रीजन कॉलम ट्रैक कर दिया इधर फिल्टर ऑन ऑल पेजेस में मैंने रीजन कॉलम में ट्रैक किया, और इस पर सेंट्रल एंड ईस्ट सेलेक्ट कर दिया एंड साउथ सेलेक्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था रीजन में वो दिखा रहा है, एंड मंथ में मैंने जनवरी टू अप्रैल सेलेक्ट किया था। सेम अगर मैं यही पेज 1 पे चेक करूँगा तो देखो पेज 1 पे भी मेरा ईस्ट सेंट्रल एंड साउथ जो कि मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है आप देख सकते हो, एंड वो दिखा रहा है, एंड यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो जनवरी टू अप्रैल का अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया। एंड ये सेल्स एंड जो प्रॉफिट का जो ये आपको अमाउंट दिखा रहा है ये जनवरी टू अप्रैल तक का है, राइट। तो इसको बोलते हैं फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं, फ़िल्टर्स का यूज़ क्या होता है, फ़िल्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं। मेनली हमारे पास 3 टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं, फ़िल्टर्स ऑन दिस पेज,
इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर पेज पे फिल्टर्स करना। फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं या जितने भी पेजेस हैं वो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड थर्ड होता है फिल्टर ऑन दिस विजुअल। फिल्टर ऑन दिस विजुअल का मतलब ये होता है पर्टिकुलर विजुअल्स पे आपको फिल्टर करना, राइट। तो ये 3 फिल्टर्स होते हैं जो कि फिल्टर्स कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है, उसको बोलते हैं ड्रिल थ्रू फिल्टर, राइट। वो अलग कैटेगरी में आता है, वो इसके अंदर नहीं आता, बट उसको भी फिल्टर्स ही बोलते हैं, ड्रिल थ्रू फिल्टर। उसके थ्रू भी हम डेटा को फ़िल्टर करते हैं, बट उसको हम अलग से ही डिस्कस करेंगे। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है फ़िल्टर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।